माय चैनल। आज हम लोग करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 टाइप के होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अब बेसिकली समझते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होता क्या है। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, नाम से पता चल रहा है, जिन सेंटेंसेस के अंदर कंडीशन दी होती है, यानी कि शर्त दी हुई होती है। ठीक है, तो शर्त पर आधार पर बात की होती है जिन वाक्यों में, वो सेंटेंसेस होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा, इसमें 2 वाक्य होते हैं। पहले वाक्य में शर्त दी होती है या कंडीशन दी होती है, और दूसरे वाक्य में वो जो कंडीशन होती है उसका परिणाम होता है। तो चलिए समझते हैं पहला टाइप। पहला टाइप जो होता है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस टाइप 0। इसमें क्या होते हैं, इसमें जर्नल सेंटेंसेस होते हैं या जर्नल फैक्ट्स होते हैं, हम साइंस के तौर पर भी ले सकते हैं, सच होती है जो सामान्य सच होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें पहले क्लॉज के अंदर आएगा इफ या फिर व्हेन, और उस पार्ट के साथ लगेगा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और जो इसका मेन क्लॉज होगा, क्योंकि 2 पार्ट में हमारे सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो इफ वाला पार्ट में प्रेजेंट सिंपल होगा और जो मेन क्लॉज होगा उसमें भी प्रेजेंट सिंपल होगा। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम दोस्त के साथ बाहर जाते हैं तो अक्सर रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरल फैक्ट है कि आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो हम रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, पार्क में बैठ जाते हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं, तो अगर हम दोस्त के साथ बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर अगर वाला पार्ट है तो आप लगाएंगे इफ, या फिर आप व्हेन भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो होगा प्रेजेंट सिंपल में होगा। वी गो आउट, हम बाहर जाते हैं विद फ्रेंड्स, तो कोमा करके वी नॉर्मली गो टू अ रेस्टोरेंट। नेक्स्ट देखिए, अगर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। जनरल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट भी है। ठीक है, तो इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। ठीक है, अगर तुम पानी को फ्रिज में रखते हो तो उसमें बर्फ में बदल जाता है। देखिए, ये भी जर्नल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। ठीक है, तो इफ यू पुट वाटर इन द फ्रीजर इट टर्न्स इनटू आइस। टर्न्स का मतलब होता है बदल जाना, तो बदल जाता है किसमें, आइस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इफ लगा सकते हैं, व्हेन लगा सकते हैं। अगर मैं जल्दी जग जाता हूँ तो हमेशा बिस्तर में पड़ता हूँ, तो ये किसी का जनरल फैक्ट हो सकता है। तो इफ आई वेक अप अर्ली, अगर मैं जल्दी जगता हूँ, आई ऑलवेज रीड इन बेड, मैं हमेशा बेड में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप 0। चलिए देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम भविष्य के विषय में बात हो रही होती है। भविष्य के विषय में यानी कि आगे आने वाले समय में। ठीक है, जिसमें शर्त जो होती है वो पूरी होने की काफी हद तक संभावना होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर ऐसा होगा तो उसका परिणाम ये होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए बहुत अच्छा, कि अगर आप कांच पर पत्थर फेंकोगे तो वो टूट जाएगा। यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर के विषय में कि अगर हम फेंकेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, और देखो शर्त भी पूरी होने की पूरी चांसेस है कि शीशा है, अगर आप पत्थर फेंकोगे तो यार इसका परिणाम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप 1 सेंटेंस। तो देखते हैं इसको। पहला जो पार्ट होगा, जो इफ क्लॉज होगा, उसमें आप लगाएंगे इफ या व्हेन, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। और जो आपका मेन क्लॉज आएगा उसमें आप विल, मे, माइट या कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है, इसीलिए आप यहाँ पर विल, मे, माइट, कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इनके साथ। तो देखते हैं, यदि आप कांच पर पत्थर फेंकोगे तो वो टूट जाएगा। इफ यू थ्रो अ स्टोन एट द ग्लास इट विल ब्रेक। ठीक है, अगर बारिश रुक जाएगी तो हम कॉलेज जा सकते हैं। इफ रेन स्टॉप्स वी मे गो टू कॉलेज। ठीक है, अगर वह वहां जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, तो इफ ही गोज देयर, देखिए ये वाला पार्ट में जाएगा, फ्यूचर दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी फ्यूचर दिख रहा होगा, लेकिन लिटरली इस वाले पार्ट में आपको लगाना है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, फ्यूचर पे मत जाइए, यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपको प्रेजेंट सिंपल ही लगाना है। तो इफ ही गोज देयर ही माइट बी बिटर। ठीक है, वह पिट सकता है, उसकी पिटाई हो सकती है। ही माइट बी बिटर। अगर वह आपके साथ है तो आप चुनाव जीत सकते हैं। तो इफ ही इज विद यू, अगर वह आपके साथ है, यू कुड विन द इलेक्शन। आप सकते हैं, यहाँ पर सकते के लिए कुड आया, यहाँ पर सकते के लिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है तो मे आ गया, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है तो आपका सॉरी माइट आ गया, यहाँ पर मे आ गया। टूट जाएगा, फ्यूचर है तो यहाँ पर आपने विल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर तुम नहीं बुलाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो इफ यू डोंट इनवाइट मी, नहीं बुलाओगे, फ्यूचर में है फिर भी आप इसको प्रेजेंट में लिखेंगे। इफ यू डोंट इनवाइट हर आई वोंट कम ईदर, यानी कि मैं भी नहीं आऊंगा। तो आई विल नॉट कम या आई वोंट कम ईदर, तो मैं भी नहीं आऊंगा। तो ये है हमारा पार्ट टाइप 2 का, सॉरी टाइप 1 का। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 में जो हमारी कंडीशन होती है वो काल्पनिक होती है। वर्तमान में बात कर रहे होते हैं और कंडीशन बिल्कुल काल्पनिक होती है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता।
ठीक है, जैसे कि अगर आपको कंपनी ने निकाल दिया है तो आप बोलोगे, कोई आपका फ्रेंड बोलेगा यार अगर मैं वहाँ पर मैनेजर होता या उस कंपनी का मालिक होता तो मैं तुझे कभी नहीं निकालता। मालिक तो वो है नहीं, काल्पनिक बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हम सेंटेंस उससे रिलेट कर सकते हैं कि वो काल्पनिक बात करता है कि अगर मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता। वो है नहीं, वो कल्पना है, मात्र एक क्या है, एक इल्यूजन है, एक मतलब एक तरीके की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता था। ठीक है, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। अब देखिए इस पार्ट में आप लगाएंगे इफ या व्हेन, पास्ट सिंपल आएगा, इसके अंदर प्रेजेंट सिंपल नहीं आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। और उसके बाद आप लगाएंगे वुड, कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो जॉब छोड़ देता। इफ आई वर यू, आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड क्विट द जॉब। ठीक है, जैसे आप लगा सकते हैं अगर मैं राजा होता तो सब कुछ बदल देता। तो इफ आई वर, यहाँ पर आप लगाएंगे किंग। इफ आई वर किंग आई वुड चेंज एवरीथिंग। ठीक है, या आई कुड चेंज एवरीथिंग। तो यहाँ पर आप लगाएंगे वुड या कुड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं वह मेरी बॉस होती तो मैं तुम्हारी छुट्टी, अगर वह मेरी बॉस होती तो मैं वह मेरी छुट्टी मंजूर नहीं करती। ठीक है, तो इफ शी वर माई बॉस, अब यहाँ पर आप ये देखिए शी के साथ वॉज आता है। लेकिन जब इस टाइप के सेंटेंस होते हैं कि आप किसी को कुछ समझते हैं, यानी कि आप अपने आप को राजा समझ रहे हैं, बॉस समझ रहे हैं, किसी की जगह समझ रहे हैं, तो वहां पर आप वर ही लगाएंगे, आप वॉज नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इफ रूल है इसमें ये, तो आप यहाँ पर वॉज नहीं लगा सकते, यहाँ पर वर ही आएगा। इफ शी वर माई बॉस शी वुड नॉट सैंक्शन माई लीव। सैंक्शन मतलब मंजूर करना। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। इफ आई हैड अ गन, मेरे पास हैव की पास्ट फॉर्म हैड है, तो यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल है ना, तो इफ आई हैड अ गन आई वुड शूट यू। अगर तुम वहां जाते तो तुम्हें आइसक्रीम मिलती। इफ यू वेंट देयर, अगर तुम वहां जाते यू वुड गेट अ आइसक्रीम, यू कुड गेट अ आइसक्रीम। अगर वह हमारे साथ आता तो हम उसका सारा खर्च उठाते। इफ ही केम विद अस, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है केम विद अस, पास्ट का सेंटेंस हो गया, वी वुड बियर, हम उठाते या सहन कर लेते या संभालते ऑल हिज एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट है, तीन ही टाइप है। तो इसमें क्या होती है, पूरी तरीके की स्थिति जो होती है वो काल्पनिक होती है। ठीक है, और जो बीते समय में बात कर रहे होते हैं, इसमें तो जो अभी हमने लास्ट किया इसमें तो हम वर्तमान में कल्पना कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो भाई हम बीते हुए समय में यानी कि पास्ट में भी और कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, नहीं बीते हुए समय में जो हो सकता था और वर्तमान में वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो चुका होता, या ऐसा मैं कर पाता, या ऐसा हो सकता था। अब इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, एग्जाम्पल देखिए। अगर मैं तैरना जानता, आप जानते नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर मैं तैरता जानता होता, यानी कि ये भी पास्ट में चला गया कि अगर मैं तैरना जानता, तो ये तो वर्तमान है, लेकिन मैं तैरना जानता होता तो ये भी पास्ट में आप कल्पना कर रहे हैं। तो मैं उसे डूबने से बचा लेता, बचा लेता मतलब वो मर गया इंसान, और अब आप बात कर रहे हैं कि यार मैं उसे बचा लेता। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, वो पास्ट में आप कल्पना कर रहे हैं जो वर्तमान में पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ये सेंटेंसेस होते हैं टाइप 3 के। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ, इसके साथ क्लॉज देख लेते हैं। इफ या व्हेन आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, वुड हैव या कुड हैव आएगा। वुड हैव कुड हैव ये जो होता है हमारा पास्ट होता है वुड और कुड का। और अगर मॉडल के साथ वुड हैव, मॉडल के साथ अगर हैव लग जाता है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं तैरना जानता होता तो मैं उसे डूबने से बचा लेता। इफ आई हैड, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का रूल होता है क्या लगता है, हैड लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ आई हैड नोन हाउ टू स्विम, कैसे तैरा जाता है, आई वुड हैव, मैं उसे बचा लेता। आई वुड हैव सेव्ड हर फ्रॉम ड्रोनिंग। ड्रोनिंग का मतलब होता है जो डूब जाना, तो यहाँ पर होता है ड्रोन। ये होता है इंसान के डूबने के लिए, और ये होता है सिंक, ये होता है जहाज के डूबने के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ड्रोन। यदि उस दिन मेरे पास अतिरिक्त पैसे होते, यानी कि ज्यादा पैसे होते, तो मैं उसको स्कूल में दान कर चुका होता। तो देखिए पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में बात कर रहे हैं जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, उसमें कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, तो इफ आई हैड, हैड यहाँ पर हैड,
तो ये हैड है और यहाँ पर ये हैड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आई हैड स्पेयर मनी, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है, यहाँ पर आप नाउन की बात कर रहे हैं, तो पैसे होते, तो पास के लिए यहाँ पर ये पास के लिए यहाँ पर वर्ब लगाइए, स्पेयर मनी ऑन दैट डे, अगर मेरे पास अतिरिक्त पैसे होते, आई वुड हैव डोनेटेड, दान कर देता, आई हैव डोनेटेड टू दैट स्कूल। अगर तुमने ये गलती नहीं की होती तो वो आज तुम्हारी होती। तो इफ यू हैडंट, तो अगर तुमने नहीं किया था, इफ यू हैडंट मेड दिस मिस्टेक शी वुड हैव बीन, होने के लिए बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन योर्स। यदि तुम कठिन परिश्रम कर लेते तो तुम प्रथम स्थान पर आ जाते या प्राप्त कर सकते थे। If you had worked hard, you could have got first prize. अगर मैंने खुद पर नियंत्रण नहीं किया होता तो मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, या मैंने उसे थप्पड़ मार दिया होता, ऐसे भी बोल सकते हो आप। If I had not controlled myself, I could have slapped him. ये थप्पड़ मारने के लिए होता है slapped him। ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशनल सेंटेंस पर वीडियो। आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।